सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। हम लोग कर रहे हैं शास्त्र अभ्यास के सिद्धांत। तो उसमें 142 से 148 यह है तो हम लोग कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं आगे इसमें। चलो भाई, चलो चलो चलो, कहाँ चले गया? हाँ, कल हम ये कर रहे थे, घेईजे घोकीजे मग काले करोनी उपयोगा जाए, आताचे तब ऐसे घर पे पाठिया लगे जाना। हे वचन हा वचनार्थ वचन जाओ नेतीजे। आज हमने करना है काकू कक्षा भावार्थ और प्रकरण जनावे। अभी किसी के पास वचन संबंध है शिल्पा तेरे पास? जी। उसको खोल, उसमें देखो क्या लिखा हुआ है। जी। हाँ, अभी इसमें काकू कक्षा भावार्थ और प्रकरण, ये चार ना अलग अलग चीजें हैं। इसका हम ये ऐसे कह सकते हैं, टोन ऑफ वर्ड्स। क्या कह सकते हैं? टोन ऑफ वर्ड्स। प्रोनाउंसिएशन करने की जो टोन है ना, उसके हिसाब से हमें जानना है, उस टोन को समझना है। क्या समझना है? समझना, उस टोन को समझना है कि ये किस टोन में बात कर रहा है। आप लोग सब समझ जाते हो, जब किसी से बातें करने जाते हो तो उसकी टोन समझ के आप अंडरस्टैंड करते हो कि वो कैसे और कहां से बोल रहा है। अब ये जो वचन या सूत्र है, ये आपको अपनी जिंदगी में बहुत काम आएगा। हाँ जी, ब्रह्म विद्या पढ़ने के लिए तो काम आएगा ही आएगा, श्री चक्रधर महाराज के वचन पढ़ने के काम आएगा ही आएगा। साथ में जिंदगी में आपको सामने वाले क्या बोल रहा है, किस शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, उसका भी आपको समझ आएगा कि वो कहां से बोल रहा है। अब इसमें है काकू, यानी छोटी चीज को बड़ा समझना। क्या है? काकू यानी छोटी चीज को बड़ा कहना है। जैसे हम बोलते हैं वड्डा आया, अपने आप को समझता क्या है, यानी वो उतने लेवल का है नहीं, पर उसको बढ़ा चढ़ाकर छोटी चीज को बड़े शब्दों में प्रकट करना काकू हो जाएगा। छोटी बात को बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करना। मैं आपके लिए ताजमहल बना रहा हूं जी, 2 मरले का मकान नहीं लिया जाता तो ताजमहल बना रहा हूं जी। हाँ, समझ आई? अभी 500 स्क्वायर फुट का फ्लैट तो खरीदा नहीं जाता, कहते ही मैं आपके लिए ताजमहल बना रहा हूं। ये काकू हो गया। ये क्या हो गया? यानी छोटी चीज को बड़ा करके बताना, ये काकू हो गया। अब आते हैं कक्षा। कक्षा मतलब बड़ी चीज को छोटा बताना। हम तो बहुत गरीब आदमी है जी, बस 10 लाख की गाड़ी में घूमते हैं और 15 मरले की कोठी है हमारी और सोने की मुंदरी में रहते हैं, बड़े गरीब आदमी है जी हम तो, बस 2 टाइम रोटी खाते हैं। ये कक्षा हो गया, यानी बड़े को छोटा बताना, बड़ी चीज को छोटा बताना, ये कक्षा हो गया। जैसे जी हम और भी बड़े उदाहरण ले सकते हैं काकू और कक्षा के। ये काकू और कक्षा दोनों विपरीत चीजें हैं। काकू यानी छोटी चीज को बड़ा बताना, कक्षा यानी बड़ी चीज को छोटा बताना। शब्दों के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, तब हमें उस शब्द का अर्थ समझ आएगा।
यहाँ पर बात चल रही है कि वचन का अर्थ समझना है, यानी किसी ने कोई बात कही है तो उसका कहने का भाव क्या है, वो अगर समझना है, चाहे वो श्री चक्रधर स्वामी महाराज के वचन हो, चाहे गीता हो, चाहे कोई भी ग्रंथ हो, चाहे आपकी कोई भी कन्वर्सेशन हो, किसी भी मैटर के ऊपर, टॉपिक के ऊपर, शब्द जो है उनके बोलने का ढंग जो है, टोन जो है, वो बता देती है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है जी। हम तो जी बहुत गरीब आदमी हैं, बस कुछ नहीं, 2 टाइम रोटी खाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, और ये नहीं पता कि 10-15 करोड़ की प्रॉपर्टी जमा की होती है चोरी चोरी। ये कक्षा के अंदर आएगा। और इसके उल्टा है तो 2 मरले का मकान और शो ऐसा करना कि मैं 20 मरले की कोठी जितना रईस हूं। ये काकू हो गया। ऐसा दुनियादारी की मैं उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे आपको वचन भी मिल सकते हैं। ठीक है जी। अब अगला वचन आएगा जो वो भावार्थ वाला है, महारवाड़ा हुनी धर्मु काढ़ावा। ये भावार्थ का वचन है। ठीक है जी। अब बाकी जो ज्यादातर सूत्र हैं, वचन हैं, वो प्रकरण से हैं। भावार्थ का मतलब है यहाँ पर कि वो उस वचन में क्या भाव है, उसका क्या अर्थ है, उसका कहने का भाव क्या है, वो हमें समझना है। भाव रूप अर्थ है, शब्दों के हिसाब से अर्थ नहीं है। एक होता है शब्दार्थ, एक होता है शब्दों के अंदर जो भाव है उसे समझना, उसे कहेंगे भावार्थु। कि भाव उसमें क्या है, वो अर्थ क्या है, कहने का भाव क्या है, मेरा समझो आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूं उसे आप समझो, शब्दों पे मत जाओ मेरे। आप शब्द मेरे पास नहीं है बताने के लिए, मेरे भाव क्या है। हम कहते हैं ना, मेरे भाव क्या है, मेरे को शब्द नहीं है बताने के लिए, मैं कौन से शब्द यूज करूं। अक्सर ऐसा होता है कि मैं क्या करूं जी, आपसे कैसे बताऊं आपको, मेरे भाव कैसे प्रकट करूं, आप मेरी बात समझो बस। ऐसा हम अक्सर एक दूसरे को कई बार कहते हैं। यानी हमारे भाव का अर्थ जानो आप, हमारे शब्दों पर मत जाओ, उसे भाव अर्थ कहेंगे। 3 हो गए, काकू, कक्षा, भावार्थ। चौथा है प्रकरण। प्रकरण यानी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, उस समय क्या बात चल रही है, हम किस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं, उस हिसाब से अर्थ लेना चाहिए। हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, किस मुद्दे पर डिस्कशन चल रही है, उसे प्रकरण कहेंगे। ठीक है जी। दुनिया में रोज बहुत से प्रकरण घटते हैं, बड़े फेमस होते हैं। निर्भया कांड प्रकरण, चारा घोटाला कांड प्रकरण, इलेक्शन प्रकरण, युद्ध प्रकरण, संन्यास प्रकरण, शादी प्रकरण, बर्थ का प्रकरण, मृत्यु का प्रकरण, सब प्रकरण है। थोड़ी देर के लिए चलते हैं, समय होता है, फिर वो समय बदल जाता है, तो प्रकरण भी बदल जाता है। ठीक है जी। यानी जो भी जिस रेफरेंस में बात चल रही है उसे प्रकरण कहेंगे। प्रकरण 2 शब्द है, 2 इसमें है, संधि विच्छेद करते हैं तो प्र प्लस करण, यानी बहुत प्रकर्ष से हमने कुछ किया, स्पेसिफिक आउट ऑफ द नॉर्मल रूटीन जो किया जाता है उसे प्रकरण कहते हैं। जो नॉर्मल रूटीन में नहीं है, ऑर्डिनरी लाइफ में नहीं है, एक स्पेशल है, उसे प्रकरण कहेंगे हम। ठीक है जी। अब आजकल जो चल रहा है वो यूक्रेन रूस का युद्ध प्रकरण चल रहा है। ऐसे बहुत से प्रकरण चलते रहते हैं और समाप्त हो जाते हैं, प्रकरण पूरा हो जाता है। हमारे भी 9 प्रकरण हैं। ठीक है जी। और ये 9 प्रकरण जो है ये स्पेसिफिक और स्पेशल मैटर्स हैं। जैसे सृष्टि का संसार, सृष्टि की रचना, वो एक ही बार होना है। संसारण प्रकरण जो है ना, वो एक बार पढ़ लेना है, वो वन टाइम प्रोसेस है, कभी होगा।
या होगा। यानी अगर आज 5-10 बार पृथ्वी बनी है तो 10 बार ही प्रकरण का एग्जीक्यूशन हुआ है। वो डेली रूटीन थोड़ी है वो। जैसे घर में आपने कोठी बनानी है, मकान बनाना है, तो रोज रोज थोड़ी किया जाता है। शादी एक बार होती है, विवाह का प्रकरण, मृत्यु एक बार होती है, जन्म एक बार होता है, पढ़ाई एक बार होती है। तो ये प्रकरण हो गए। सूत्र पाठ में सहार का प्रकरण है। अब सहार अगर कितनी बार होता है, रोज होता है क्या महासहार? नहीं। जितनी बार सृष्टि बनी है आज तक, उसमें से एक करंट सृष्टि छोड़ दे उतनी बार उसका संहार हुआ होगा। अगर 10 बार बनी है तो अब 9, ये 10वीं सृष्टि है तो 9 बार संहार हुआ होगा। फिनिश। अब आते हैं युग धर्म पे। अब वो कहते हैं कि कलयुगी या 32 लाख कृतियोगी आत्मोपासनी धर्म, वो जो 32 लाख साल के अंदर होना है वो प्रकरण है। त्रिकृत युग के बारे में बात हो रही है बस। ऐसे ही द्वापर युग के बारे में बात हो रही है, ऐसे ही त्रेता युग के बारे में बात हो रही है, ऐसे ही कलयुग के बारे में बात होती है। तो प्रकरण क्या है कलयुग का? कलयुग में धर्म क्या होगा, त्रेता में धर्म क्या होगा? तो ये प्रकरण इस तरह से हमें जानने चाहिए। विद्या मार्ग प्रकरण है, महावाक्य भी प्रकरण है, नव निर्वचन भी प्रकरण है, उद्धरण प्रकरण जो है वो हजारों करोड़ों में से किसी एक को ज्ञान मिलता है। कई हजारों करोड़ों साल बाद परमेश्वर अवतार धारण करते हैं। फिर वो ज्ञान देने वाले अवतार होने चाहिए, वो भी बहुत कम है। तो एक स्पेशल केस या स्पेशल टाइम होता है जिसे हम प्रकरण कहेंगे। तो ऐसे ही श्री चक्रधर महाराज ने स्पष्ट कहा है, अर्थ तो प्रकरण वश जानावे। अर्थ तो प्रकरण वश, अर्थ जो है वो प्रकरण के हिसाब से लेना है अगर आपको ब्रह्म विद्या शास्त्र को सही ढंग से सीखना है तो। यहां हमने 4 बातें समझी, काकू, कक्षा, भावार्थ और प्रकरण। हाँ, अब एक है उसमें बहुत सूत्र हैं जो काकू कक्षा में और आते हैं, कुछ भावार्थ में आते हैं, बाकी ज्यादातर प्रकरण में आते हैं। इनके हिसाब से हमें उसका उन वचनों का अर्थ लेना है। इसका हम पिछले वचन से लिंक करेंगे। वचनार्थ जो है, वचन का अर्थ कैसे लेना है? काकू, कक्षा, भावार्थ और प्रकरण के हिसाब से। ठीक है जी, मैं दोबारा बोल रहा हूं, वचन आपके सामने लिखे हुए हैं। इन वचनों का जो अर्थ लेना है वो हमें ये समझना होगा कि वचन कैसा है। वचन जाने दीजिए, वचन की टोन समझनी होगी, उस हिसाब से हमें अर्थ समझ आएगा या अर्थ हमारे सामने प्रकट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर शब्द अर्थ लेते हैं। क्या करते हैं? शब्द अर्थ लेते हैं। बड़ी बड़ी महान हस्तियां हैं इस धरती पे, जीव, वो करते क्या, डिक्शनरी उठाते हैं, सूत्र पाठ उठाते हैं और डिक्शनरी में उनके मीनिंग ढूंढकर अपना ही अर्थ लगा लेते हैं। फिर वो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अगर आपको अर्थ समझना है तो आप सीधा लीला चरित्र उठाइए। लीला चरित्र में क्या बात चल रही है, किसके प्रति बात चल रही है, वहां पर क्या घटना घट रही है, यानी लीला कौन, क्या घटना घट रही है, सादी भाषा में बोलूंगा। ठीक है जी, तब आपको उसका श्री चक्रधर महाराज, अच्छा वहां पर जिज्ञासा क्या की है किसी ने, और जिज्ञासा करने वाला कौन है, ये भी याद रखना, वो भी मैटर करता है कि पूछने वाला कौन है, उसका लेवल क्या है।
अलग अलग पूछने वालों को स्वामी प्रकरण के हिसाब से वचन बताते हैं। ऐसे बहुत से वचन हैं जो तीन तीन जगह पर आए हुए हैं, दो दो जगह पर आए हुए हैं। अब तीनों बार वचन जब श्री चक्र स्वामी महाराज ने बोला, तो जब हम उसका अर्थ लगाएंगे तो तीनों लीलाओं में पूछने वाला अलग अलग होगा, और उसकी जो जिज्ञासा होगी या उस समय जो माहौल होगा जिसकी वजह से उसके दिमाग में जिज्ञासा आई, वो अलग होगी। तो उस समय उस वचनों का, उस सूत्र का अर्थ भी बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? उस वचन का, उस सूत्र का वचन अर्थ, सूत्र अर्थ बदल जाएगा। ये हमें कब समझ आएगा? जब हमें समझाने वाला कोई होगा। अगर समझाने वाला कोई नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगी। हम क्या करेंगे? किताब उठाएंगे, डिक्शनरी उठाएंगे, उसमें जो लाइन लिखी हुई है वो पढ़ लेंगे, कहेंगे कि हमें सब कुछ आ गया। ऐसा नहीं होता। सब कुछ नहीं आ गया, पर बहुत कुछ तो आ जाता है। काफी कुछ हमें आ जाता है। पर आपको जो मुझे सब कुछ मालूम है, कि आप यहीं कहीं पे ना बलेखे में हो। क्या बलेखा पंजाबी वर्ड है? हिंदी में क्या बोलेंगे? कहीं आप, यानी ये क्या बोलूंगा मैं शब्द, और बलेखे का शब्द क्या होता है, कोई बता दे मुझे। संशय में संशय में हो आप, इनकम्प्लीट हो, बिल्कुल इनकम्प्लीट हो। ना कंप्लीट हो, ना जीरो हो, ना जीरो हो, ना पूरे हो, बीच में हो आप। गलत फहमी हाँ में। जी, हाँ, गलत फहमी में हो। खुश फहमी इसको कह सकते हैं हम लोग, कि हमें खुश फहमी हो जाती है, कि अपने आप को हम खुश कर लेते हैं कि मैंने बहुत पढ़ लिया। पर उसमें ये होता है कि हमें पहले जीरो थे, तो आज हम थोड़ा आगे बढ़े हैं, और हमें ये कह दें कि हमें सब कुछ आता है या हमें बहुत कुछ आता है, तो वो हम कहीं पर अपने आप को, एक अपनी ईगो को सेटिस्फाई करते हैं। एक ना श्री चक्रधर महाराज जी के पास ऐसी ही बात आई, लीला है। वहां कहते हैं जो जिसको जब जब जानता तब तब नेनता, जब जब जानता तब तब नेनता। जैसे जैसे आप इन शास्त्र को जानोगे ना, आपको लगेगा मुझे कुछ भी नहीं आता। ये लक्षण है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हो। जब जब जानता तब तब नेनता। जैसे जैसे आप इस शास्त्र को पढ़ोगे, आपको लगेगा मुझे अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, मुझे कुछ भी नहीं आता। अब दुनियादारी की पढ़ाई में भी ले लो, अब थोड़ा बहुत सीख जाते हो, अब लगते हो बहुत कुछ आता है, थोड़े दिनों में आप देखते हो मुझे तो कुछ भी नहीं आता। अब देखो, अब आजकल के बच्चे बहुत आगे पढ़ाई कर रहे हैं, और माँ बाप जो हैं वो बहुत पीछे फील कर रहे हैं अपने आप को। प्रैक्टिकल चल रहा है ये चीजें आज की डेट में। तो पहली जनरेशन में बातें बड़ी अलग होती थी, और ये पिछले 40 साल में क्या हो गया है, कि बच्चों को मोबाइल ज्यादा पता है, माँ बाप को पता ही नहीं। बच्चों को इतना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पता हो गया है, कि माँ बाप को पता ही नहीं। मेरे पास ऐसे फोन आते हैं, दादा मेरा पोता आएगा तो मैं उसे टीचमेंट डाउनलोड करवाऊंगी, मुझे नहीं समझ आ रही है आपके टीचमेंट की। मैंने कहा आपके बच्चे को बड़ी नॉलेज है। तो वो हमारे को जैसे जैसे जानेंगे, वैसे वैसे हमें लगेगा हमें कुछ नहीं आता। ये श्री चक्रधर महाराज जी ने बताया हुआ है। मैं वापिस आता हूं, काको कक्षा भावार्थ प्रकरण। तो हमें कोई भी अगर सूत्र का, वचन का अर्थ समझना है, तो हमें उसकी लीला चरित्र में प्रकरण वश खोलना है। किस लीला में, किस परिस्थितियों में ये बात कही गई, तो हमें उसका मतलब समझ आएगा। एक दूसरा, मैं दोबारा से, एक दूसरा, श्री नागदेवाचार्य जी ने ये जो सूत्र पाठ बनाया है ना, इसमें जो सूत्र या वचन बनाए लिखे हैं, वो भी प्रकरण के हिसाब से लिखे हैं। कैसे लिखे हैं? एक प्रकरण के हिसाब से। जैसे मैंने आपको बोला कि दृष्टांत का जो प्रकरण है,
वो उद्धरण के हिसाब से लिखा गया है। दृष्टांत जो बनाए गए 114 सीक्वेंस लगाया गया, अन्वय लगाया गया, वो उद्धरण की प्रक्रिया के हिसाब से सीक्वेंस लगाया गया है। और श्री चक्रधर स्वामी महाराज ने दृष्टांत तो कहीं एक बताया, कहीं दो बताए, ऐसे पूरे लीला चरित्र में अलग अलग व्यक्तियों को बताए हैं। वहां जब आप पढ़ोगे लीला चरित्र में तो मतलब कुछ और आपको समझ आएगा। जब आप सूत्र पाठ के अंदर दृष्टांत पढ़ोगे तब आपका रेफरेंस बदल जाएगा। वो रेफरेंस है उद्धरण प्रकरण, उद्धरण प्रक्रिया। ये दो बहुत बड़े डिफरेंस मेरे को समझ में आए। अब ये चैप्टर जो है जो हम पढ़ रहे हैं 142 से 148, अब ये एक जगह नहीं बताया श्री चक्रधर स्वामी जी ने, दो जगह बताए होंगे, अलग अलग व्यक्तियों को बताए होंगे, उनकी जिज्ञासा अलग अलग होगी। पर श्री नागदेवाचार्य जी ने इन्हें क्या लिखाया, शास्त्र अभ्यास कैसे करना है, उस टॉपिक के अंदर ये 6 सूत्र बताए। तो यहां पे प्रकरण क्या हो गया, ब्रह्म विद्या शास्त्र अभ्यास करने के सूत्र कौन कौन से हैं, वचन कौन कौन से हैं, उस हिसाब से अर्थ दिखा दिया जाएगा सूत्र पाठ के अंदर। ये अर्थ हो गया प्रकरण के हिसाब से। हाँ जी, अब ये आचार के 289, विचार के 285, अब विचार के 289 जो है वो 60 सर्वले हैं शायद, और आचार के शायद 50 हैं। अब इन सर्वले मतलब सब टॉपिक्स, ये सब टॉपिक बनाए गए, या सब प्रकरण भी कह सकते हो, उप प्रकरण भी कह सकते हो आप। हाँ, उप प्रकरण शब्द अच्छा है। उनमें भी किसी में 6 सूत्र है, किसी में 8 सूत्र है, किसी में 2 सूत्र है, किसी में 15 है, किसी में 9 है, किसी में 6 है, किसी में 4 है। तो जब हमने इसकी स्टडीज करनी है सूत्र पाठ की, तो हमने वो सब उप प्रकरण जरूर समझना है। मैं अभी आपको उप प्रकरण की फोटो दिखाता हूं, आप जल्दी समझ जाओगे। अब ये देखिए, ये उप प्रकरण है, 13 नंबर उप प्रकरण है भेंट काल का। इसमें आचार के वचन है 128 से 135। फिर उप प्रकरण है शास्त्र महिमा का, इसमें 136 से 142। फिर उप प्रकरण है शास्त्र अभ्यास का। ये सारे प्रकरण आचार प्रकरण के अंदर उप प्रकरण है। जो आपको ये लिखे ना 13, 14, 15, 16, 17, 18, और भी मैं आपको बता दूंगा, इसकी पूरी लिस्ट है मेरे पास। शायद मैंने इसमें स्टडी मटेरियल में डाली होगी, नहीं तो जिसको चाहिए, मैं आपके पास जो बुक्स हैं फरीदाबाद वाली, उनके शुरू में ये प्रकरण उप प्रकरण बताए हुए हैं। फरीदाबाद की जो बुक्स हैं उसके बिगिनिंग में ये उप प्रकरण बताए हुए हैं। तो यहाँ पर उप प्रकरण है शंका निवारण, फिर उप प्रकरण है अन्य वार्ता, फिर उप प्रकरण है जय बाविसादी दोष। उसमें 22 सूत्र है। ये 22 सूत्र जो है एक जगह नहीं बताए गए, ये अलग अलग जगह बताए गए। लेकिन जब उन्होंने ये उप प्रकरण लिया जय बाविस आदि दोष, तो उन्होंने ये 22 ऐसे दोष ढूंढे जिससे जीव धर्म से चले जाता है, ईश्वर भक्ति से चले जाता है। जाए जाए यानी जाना, 22 दोष ऐसे हैं जिससे जीव धर्म से चले जाता है और उसे मालूम भी नहीं चलता। अब ये 22 एक जगह नहीं बताया श्री चक्रधर स्वामी ने, ये अलग अलग जगह से ढूंढकर उन्होंने उप प्रकरण बताया, आचार प्रकरण के अंदर उप प्रकरण बनाया है। और जब इनके अर्थ लिखे जाएंगे ना, तो उस अर्थों में क्या लिखा जाएगा कि डाउनफॉल ऑफ ह्यूमन सोल, जीव का पतन कैसे होता है परमेश्वर धर्म के अंदर, ये बताया गया है इस टॉपिक में। इसको उप प्रकरण भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है जी। अब हमें कुछ भी वचन का अर्थ अगर ढूंढना है, लेना है, तो हमें
उसका प्रकरण मालूम होना चाहिए। काकू, कक्षा, भावार्थ और प्रकरण। जिस दिन आपको ये चीज समझ आ गई तो आपको परमेश्वर जो कहना चाह रहे हैं श्री चक्रधर स्वामी या श्री कृष्ण महाराज, वो आपको समझ आएगा। अब गीता को 18 अध्यायों में डिफरेंशिएट किया गया है। 18 प्रकरण है वहां पे। गीता श्री चक्रधर महाराज कृष्ण अर्जुन देव जी की कन्वर्सेशन है बेसिकली। वो क्वेश्चन कर रहे हैं, वो जिज्ञासा कर रहे हैं, वो उसका जिज्ञासा को शांत कर रहे हैं, वो जिज्ञासा कर रहे हैं, उसकी जिज्ञासा को शांत कर रहे हैं, वो जिज्ञासा कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं, फिर नई जिज्ञासा आ रही है, फिर शांत कर रहे हैं, फिर नई जिज्ञासा आ रही है, फिर नई बात उसके समाधान कर रहे हैं, फिर नया जिज्ञासा आ रही है, शंका आ रही है, जैसे जिज्ञासा आ रही है, उसको समाधान कर रहे हैं, उसके बाद और जिज्ञासा आ रही है, ऐसे कंटिन्यू चल रहा है। इट्स अ कन्वर्सेशन। अब ऋषि जी जो अपने हैं या वेद व्यास जी, उन्होंने इसे डिवाइड किया 18 प्रकरणों में, अध्यायों में। अर्जुन विषाद योग, भक्ति योग, संन्यास योग, पुरुषोत्तम योग। ये योग जो है ना, समझ लो प्रकरण है। हाँ, उन्होंने वैदिक थे, उन्होंने योग लिखा कि ऐसा योग आया। योग यानी दो चीजें इकट्ठी हुई। मैं उन्हें प्रकरण समझता हूं कि उस प्रकरण को, अर्जुन को विषाद हुआ, उस प्रकरण पे श्री कृष्ण महाराज जी ने क्या किया, उसका विषाद दूर हुआ, फिर उसने नेक्स्ट शंका की, जिज्ञासा की, वो अगला आ गया, फिर उन्होंने कुछ बताया, फिर उसके मन में एक नया डाउट हुआ, वो अगला प्रकरण हो गया। अगर गीता को समझना है तो उसको इस तरह से समझने की कोशिश करो, बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे कि परमेश्वर कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या कहना चाह रहे थे। हम लोग श्लोक उठाते हैं, उसमें कोई भी अर्थ लगा सकते हैं, हम लोग सूत्र उठाएंगे, कुछ भी अर्थ लगा लेंगे, चलेगा। अगर आप अकेला सूत्र उठाते हो तो उसका रैंडमली कोई भी अर्थ आप निकाल सकते हो, तो व्युत्पत्ति व्युत्पन्ना के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? व्युत्पत्ति व्युत्पन्ना के अंतर्गत आएगा। वो आपकी खुद की एक स्वोक्ति, शास्त्रोक्ति, लोकोक्ति या तीनी युक्ति परित्योजनी एथिच्या व्युत्पत्ति व्युत्पन्ना हो आवे। परमेश्वर ने आज्ञा की है, आप कर सकते हैं। हो आप कर सकते हैं, वो उसके लिए आपको थॉरो स्टडीज करनी होंगी पहले। ये जो सूत्र पाठ में टॉपिक्स और सब टॉपिक्स, प्रकरण और उप प्रकरण है ना, वो आप उसको समझ लेंगे जिस दिन आप, तो आपके अंदर इतनी कैपेसिटी आ जाएगी कि हमें इस वचन का, सूत्र का अर्थ किस प्रकार से करना है। अब एक बहुत महत्व की बात मैं यहाँ बताऊंगा कि 5 मिनट रह गए हैं। सबसे बड़ी बात जो है ना अर्थ के बारे में, वचन अर्थ के बारे में, वो है सिद्धांत अर्थ। क्या है? सिद्धांत अर्थ। बस सिद्धांत अर्थ जो है वही मेन अर्थ होता है प्रकरण के हिसाब से। यानी उस समय उस जगह पर परमेश्वर क्या कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, एक सूत्र के 3-4 अर्थ निकल आते हैं, हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहां पर कौन सा अर्थ है। जो उस जगह पर एप्लीकेबल अर्थ होगा, क्या होगा? एप्लीकेबल अर्थ होगा। कौन सा अर्थ एप्लीकेबल होगा? जो उसे हम सिद्धांत अर्थ मानेंगे। क्या मानेंगे? सिद्धांत अर्थ। अभी जो आपके पास सूत्र पाठ के सूत्र पाठ के सूत्रों के जो वन लाइन अर्थ हैं हिंदी में, मराठी में भी, वो सारे के सारे सिद्धांत अर्थ हैं। क्या है? सिद्धांत अर्थ है। क्यों? ये सिद्धांत अर्थ आचार्य जी ने आचरण के हिसाब से
आचार के हिसाब से और विचार के हिसाब से बनाए हैं। आचार का अर्थ आपने आचार में देखना है, विचार का अर्थ आपने विचार में देखना है। और कई बार ऐसा आएगा कि एक सूत्र आचार में भी हो सकता है और विचार में भी हो सकता है, वहां उसका सिद्धांत अर्थ बदल जाएगा। पर आचार्य जी ने सूत्र पाठ बनाते हुए, उसको अरेंज करते हुए, सीक्वेंस करते हुए, श्री चक्रधर महाराज जी की जो भी टीचिंग्स थी या उनका जो प्रोसेस था, उसको माइंड में रखते हुए ये सूत्र पाठ बुक बनाई है। हाँ जी, केशरी व्यास जी ने सिर्फ उसको अरेंज किया, पर आचार्य जी की गाइडेंस में किया। आचार्य बोलते थे नहीं, ये सूत्र यहां लगाओ, ये सूत्र विचार में रखो, ये सूत्र, ये वचन आचार में रखो, ये वचन महावाक्य में रखो, ये वचन उदाहरण में रखो, ये वचन अस्थिपरि में रखो, ये वचन अन्यावृत्ति में रखो। ऐसा स्वामी, ऐसा आचार्य जी ने इनको केशरी व्यास जी को गाइड किया, और केशरी व्यास जी ने उनकी गाइडेंस के अंदर ये सब लिखा, रेंज में टाइप करके प्रॉपर उसको सीक्वेंस बनाया। तो अर्थ भी हमें उस हिसाब से समझना है। काकु, कक्षा, भावार्थ और प्रकरण। अब जैसे हम सूत्र पढ़ेंगे, आपको ये चीजें धीरे धीरे समझ आ जाएंगी। मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगला सूत्र जो है, सूत्र क्या कहता है? महार वाड़ा हुनी धर्मों का डावा। क्या कहता है? महार वाड़ा हुनी धर्मों का डावा। आप ना महार शब्द का अर्थ ढूंढो। महार किसे कहते हैं? वाड़ा का अर्थ ढूंढो डिक्शनरी में। महार कहते हैं छोटी, छोटी नहीं, महार उस चीज जगह को कहते हैं, उस व्यक्ति को कहते हैं जो तुम्हारे लिए अछूत है। ठीक है जी, तुम्हारे लिए वैलिड नहीं है। वाड़ा यानी वो जगह। महार जाति के लोग होते हैं ना आप लोग, तो वो क्या होते हैं? अछूत लोग जिन्हें कहा जाता है। उनके लिए आप पब्लिकली यूज करते हो वर्ड्स। यहां पर श्री चक्रधर महाराज क्या कहना चाह रहे हैं आपको पता है? वो ये नहीं कह रहे छूत जाति के वाड़े में नहीं जाना या वहां पर जाकर धर्म निकालना है। ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि महार जाति के लोगों के वाड़े में जाओ, वहां जाके धर्म निकालो, धर्म उनको बताओ। शब्द अर्थ तो ये बताता है, महार वाड़ा होनी धर्म काढ़ावा, वहां जाकर धर्म निकालो नहीं। वो कहा मालूम क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं अनुसरण लेने के बाद, घर का त्याग करने के बाद, अगर आपको ब्रह्म विद्या शास्त्र सीखनी है और आपको वो ब्रह्म विद्या शास्त्र जो है आपके जहां आप गए हो वहां नहीं मिलती, और पढ़ाने वाला जो है आपके गांव में ही है, आपके शहर में ही है, और आचार का पहला सूत्र कहता है कि देश स्वदेश संबंध त्याज। आपने सुन लिया, पर आगे 8-10 साल स्टडी करनी हो तो क्या करेंगे? आपको वहां जाना चाहिए। कहा? अपने गांव में, अपने शहर में, वहां से शास्त्र निकालने के लिए जाना है आपने। वहां रहने नहीं जाना। रहना पड़ेगा, पर किस लिए? शास्त्र निकालने के लिए, शास्त्र की नॉलेज लेने के लिए। यस, शब्द अर्थ कुछ और कह रहे हैं, भाव उसका जो अर्थ है वो अलग है। तो ये महार वाड़ा होनी धर्मु काढ़ावा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं अपना। मैं जालंधर का रहने वाला हूं, 30 इयर्स मैंने जालंधर में निकाले। मैं छोड़कर महाराष्ट्र चले गया और बोल दिया कभी भी वापस नहीं आऊंगा। 12-14 साल बीत गए। मुझे हमारे वकील बाबा जो जालंधर के थे वो मिले बंदेव में, कहते हैं जा जालंधर जाके मेरे जो शिष्य है उनको पढ़ा। मैंने कहा बाबा जी, चक्कर स्वामी महाराज ने तो मना किया अपने गांव जाने के लिए, वापस जिंदगी भर नहीं जाना अपने शहर में। कहते हैं महार वाड़ा उन्हें धर्मु काढ़ावा, इस वचन का अर्थ क्या है? मैंने कहा पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए नहीं है। हम बैठते थे तब हम उनके साथ। मैं कहा आप कह रहे हो ये है कि अपने गांव जाके शास्त्र सीखना तो सीख सकते हो, पढ़ाने के लिए थोड़ी बोला उन्होंने। कहते क्या कह रहा,
तू अधूरा है अभी। मैं कहा पूरा कर दो फिर। कहते हैं धर्मो कड़ावा का मतलब है कि वहां पे जो धर्म के लिए निकलना चाहते हैं उन्हें निकालो। कहते मैं गया कि नहीं गया बता। मैं कहा आप गए। कहते मैंने मंदिर बनाया। मैंने कहा बनाया। कहते कहते कितने लोग लगाए। मैंने कहा कहते मैंने 50 लोग देवता धर्म से निकाल के लगाए हैं। कितने? 50 लोग। कितनी उम्र में? 75 की उम्र में। कहते मैंने धर्म, मैं अपने गांव गया जलंधर शहर में। कहते मैंने धर्म निकाला कि नहीं निकाला, लोगों में धर्म डाला कि नहीं डाला। मैं कहा बिल्कुल डाला। तो कहते मैं अगर सूत्र देखता, अगर वचन देखता तो मुझे भी नहीं जाना चाहिए था वैसे तो। कहते हैं लेकिन बात याद रखियो, वह सिर्फ धर्म निकालने जाना, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना। हाँ, बस लोगों से धर्म निकालना है। कोई मंदिर नहीं लेना, कोई मंत्री नहीं लेनी, कोई संति नहीं लेनी, कुछ नहीं करना, वहां रहना भी नहीं है। क्या करना है? सिर्फ धर्म निकालना है। जाओ, 4 बंदे मिलते हैं, उनको शास्त्र पढ़ाओ, वापिस आ जाओ, उनको महाराष्ट्र ले जाओ। कहते हैं इस तरह से महार वाड़ा होने धर्मों काढ़ा हुआ होता है। एक ही वचन के 3 अर्थ, शब्द अर्थ, सिद्धांत अर्थ और भाव अर्थ। दंडवत प्रणाम। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। आत्ताचे तवैसे गेपे पाठी अनुभवे जनाल। आत्ताचे तवैसे गेपे पाठी अनुभवे जनाल। दंडवत प्रणाम।